गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश जर्नी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पोएट्री पढ़ने जा रहे हैं और समझेंगे कि पोएट्री क्या होता है। यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर इसको हम लोग समझते हैं तो पोएट्री से संबंधित हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये पोएट्री होता क्या है, व्हाट इज़ पोएट्री। तो इसको आसान भाषा में अगर हम समझें पोएट्री को, तो पोएट्री एक ऐसी विधा है साहित्य की जिसमें व्यक्ति अपने जो उसके मनोभाव होते हैं, उसके जो विचार होते हैं और उसके अपने जीवन के जो अनुभव होते हैं, उन्हीं अनुभव और विचारों और मनोभावों को एक सुंदर शब्दों में सजा करके, एक राइमिंग दे करके उसको लयबद्ध तरीके से अपने शब्दों को जब वो डेकोरेट करता है तो वो पोएट्री होती है। और अगर इसमें किसी विचार में, किसी अनुभव में या किसी मनोभाव में अगर व्यक्ति उसको अलंकृत न कर पाए, उसके शब्दों को अरेंज न कर पाए, उसमें इंटोनेशन ना हो, तो वो जो है वो कविता का रूप उसको नहीं दिया जा सकता। क्योंकि विचार तो सबके पास है। एक आम इंसान जो पोएट्री नहीं लिख सकता है, विचार तो उसके पास भी हैं, लेकिन उसके विचारों को क्या पोएट्री कहेंगे? वो अपने विचार को क्या वो पोएट्री का बना सकता है? तो नहीं बना सकता है। वो तब तक नहीं बना पाएगा जब तक कि उनको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में न रख पाए, उसको राइम न दे पाए, उसमें उस शब्दों को अलंकृत न कर पाए, वाक्यों को अलंकृत न कर पाए। तो कुल मिलाकर के जो आपकी पोएट्री होती है, पोएट्री एक कला है जिस कला से हम अपने विचारों को, अनुभवों को एक सुंदर शब्दों में पिरोते हैं, तो वो हमारी एक पोएट्री होती है। वही अभिव्यक्ति हमारी पोएट्री है। अब यहाँ देख लेते हैं आपका, पोएट्री इज वन ऑफ द मेजर लिटरेरी फॉर्म कैरेक्टराइज बाय इट्स यूज़ ऑफ रिदम। इसमें रिदम का यूज होगा, इमेजनरी होगी, इसमें इमेजरी होगी, और इसमें कंसाइज लैंग्वेज का प्रयोग करेगी ताकि इमोशन को इवोक कर सके, आइडिया को इवोक कर सके और एक्सपीरियंसेस शो कर सके। इट इज़ द अर्लीस्ट लिटरेरी फॉर्म। यहाँ पे आपको ये पूछ सकता है कि विच इज़ द अर्लीस्ट लिटरेरी फॉर्म, दैट इज़ पोएट्री। पोएट्री इज़ द अर्लीस्ट लिटरेरी फॉर्म। इट एग्जिस्टेड इन ओरल फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करती है समाज में। एंड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, यानी कि जब मानव जीवन में जब लैंग्वेज का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय भी लोग अपने भावों को व्यक्त करते थे, एक अलंकृत रूप में उसको एक्सप्रेस करते थे, लेकिन वो ओरल फॉर्म में था। किस में था? ओरल फॉर्म में था। तो यानी कि जब हमारी लिखने की शैली नहीं थी, कला नहीं थी, तो उससे पहले भी हमारी पोएट्री एग्जिस्ट करती थी इन द फॉर्म ऑफ ओरल फॉर्म में। आगे कह रहा कि द एंशिएंट पोएम्स, जो आपकी एंशिएंट जो पोएम आपको मिलेगी वो है आपका एपिक ऑफ गिलगामेश। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विच इज़ द एंशिएंट पोएम्स इन एग्जिस्टेंस, दैट इज एपिक ऑफ गिलगामेश। आगे आपका है जो ये आपका पोएम है, पोएट्री है, ये किस लैंग्वेज से ओरिजिन इसका है? तो ग्रीक लैंग्वेज से है। और किस शब्द से है? तो पोएसिस से है। ठीक है। अब ग्रीक में ये देखिए इस तरह से है। इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है पोएसिस का? इसका अर्थ होता है मेकिंग या क्रिएशन। ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द वर्ड पोएसिस। द मीन ऑफ द पोएसिस इज मेकिंग और क्रिएशन। फिर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ पोएट्री। व्हाट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ पोएट्री? सो अल्टीमेट एम ऑफ पोएट्री इज टू गिव प्लेजर। टू गिव प्लेजर इज अल्टीमेट एम ऑफ द पोएट्री। अब जो है तमाम पोएट्स ने पोएट्री को परिभाषित किया है कि पोएट्री क्या होती है। उसमें से कुछ आपके पोएट्स हैं, कुछ राइटर्स हैं, उनकी ओपिनियन देखते हैं क्या वो कहते हैं पोएम के बारे में, पोएट्री के बारे में। तो विलियम हेनरी महोदय क्या कहते हैं? इट इज़ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। ये क्या है?
लाइफ का इंटरप्रिटेशन है पोएट्री। थ्रो इमेजिनेशन एंड फीलिंग के माध्यम से अपने जो जीवन का जो इंटरप्रिटेशन होता है, जो मूल्यांकन होता है, उसको हम प्रस्तुत करते हैं। वो क्या होता है? पोएट्री होता है। अब थॉमस कार्लाइल महोदय क्या कहते हैं? थॉमस कार्लाइल महोदय ये कहते हैं कि पोएट्री इज म्यूजिकल थॉट्स। थॉट्स तो आपका जो भी आदमी एक्सप्रेस करता है, जो विचार उसके अंदर होते हैं, जो प्रोज के माध्यम से वो कहता है, वही विचार है। लेकिन पोएट्री जो होगी वो म्यूजिकल थॉट होगी। इसमें म्यूजिक होगा, राइम होगा, रिदम होगा। ठीक है, विचार तो होंगे, थॉट तो होंगे, लेकिन वो थॉट कैसे होंगे? म्यूजिकल होंगे। ये मानना किसका है? थॉमस कार्लाइल महोदय का है। और आपके एडगर एलन पो महोदय क्या कहते हैं? एडगर एलन पो ये इनको जो है शॉर्ट स्टोरी का ओरिजिनेटर भी माना जाता है। ये क्या कहते हैं? द रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी वो क्या है? आपका पोएट्री है, अकॉर्डिंग टू द एडगर एलन पो। आगे वर्ड्सवर्थ महोदय क्या कहते हैं, जिनका बहुत फेमस है? ये कहते हैं कि पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। यानी कि जो पोएट्री होती है, यह व्यक्ति के विचार जो होते हैं, जो स्वतः विचार उत्पन्न होते हैं, जो फीलिंग्स उत्पन्न होती है, वही क्या होती है? वो कविता होती है। तो ये याद रखना। लेकिन ये सोचना है क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जो है फीलिंग्स ओवरफ्लो ना होते हों? तो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे। हर व्यक्ति के अंदर भावनाओं का ओवरफ्लो होता है, लेकिन उस ओवरफ्लो को पोएट्री का रूप देने के लिए उसके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए, वो कला होनी चाहिए उसके अंदर। और जो भाव उसके अंदर स्पॉन्टेनियसली आ रहे हैं, उन भाव को कैसे अरेंजमेंट करना है, कैसे उसको डेकोरेट करना है, ये चीज़ उसके अंदर होना चाहिए। तब जो है स्पॉन्टेनियस भाव भी आएंगे। और उसको अगर डेकोरेट करने के उसके अंदर कला नहीं है तो पोएट्री का निर्माण नहीं कर सकता है। तो इसको हमें याद रखना है कि वो वर्ड्सवर्थ महोदय क्या कहते हैं। वर्ड्सवर्थ महोदय ये कहते हैं कि जो फीलिंग्स होती हैं उसका ओवरफ्लो होता है। और ये सही भी है मामले में, कुछ मामलों में, कि जैसे आप देखें कि व्यक्ति बहुत खुश होता है, अब लिकर वगैरह लिया रहता है, दारू वगैरह पिया रहता है, तो उसके भावनाएं जो हैं, भाव और बेहतरीन तरीके से आते हैं। जो भाव उसके अंदर जनरली नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में उसके भाव आने लगते हैं बाहर। वो कविता बोलने लगेगा, शायरी बोलने लगेगा। या जब व्यक्ति बहुत दुख में रहता है तो उसके अंदर के जो भाव होते हैं वो ट्रेजिक भाव आते हैं, और उन भावों को वो चाहता है। तो यानी कि जब स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो जब फीलिंग का होगा, तो उस कंडीशन में पोएट्री का रूप देना आसान होता है। वो भाव स्वतः आते हैं। लेकिन ये चीज़ सबके लिए आसान नहीं है। हर व्यक्ति उस कंडीशन में आप पोएट्री का रूप नहीं दे सकता है, उसके लिए भी कला चाहिए। लेकिन हाँ, ये है कि जो फीलिंग्स होती हैं, जो स्पॉन्टेनियसली जब वो भाव आते हैं, तो वो आसान होता है वो समय जब हम उसको पोएट्री का रूप दे सकते हैं। अगला क्या है? अगला जो है पी.वी. शैली महोदय क्या कहते हैं? इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड। यानी कि ये रिकॉर्ड है। पोएट्री रिकॉर्ड होता है। किसका रिकॉर्ड होता है? बेस्ट और हैप्पीएस्ट मोमेंट। जब वही जो मैं ऊपर बात कर रहा था कि जब बेस्ट मोमेंट होता है, बेस्ट टाइम होता है, हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है, और बेस्ट माइंड का उसमें प्रयोग करते हैं, तो हम जो है पोएट्री का निर्माण करते हैं। ये कहना आपका शैली महोदय का। और एस.टी. कॉलेज महोदय यहाँ पे क्या कहते हैं? एस.टी. कॉलेज महोदय कहते हैं कि द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर। जो वर्ड है आपके, जो शब्द हैं, उनको अच्छे से ऑर्डर में रख दीजिए, वही आपका क्या है? पोएट्री हो जाएगी। और मैथ्यू अर्नल्ड महोदय क्या कहते हैं? अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये लाइफ क्या है? क्रिटिसिज्म है। आप जो है कविता के माध्यम से, आप जो है शायरी के माध्यम से, आप जो है इडियम और फ्रेज के माध्यम से, तमाम ऐसी सच्चाई है जीवन की जो आप उसको परिभाषित कर सकते हैं। इडियम और फ्रेज और कविता के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जीवन क्या है, जीवन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जीवन किसको कहते हैं,
जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन जीने की शैली कैसी होनी चाहिए, वो सब आप पा सकते हैं आप पोएट्री में। और एक पोएट्री के माध्यम से आप लाइफ को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। तो ये कहना है मैथ्यू अर्नल्ड महोदय का कि पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो एग्ज़ाम में हमसे ये पूछ सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट किस पोएट का है, किस राइटर का है, तो ये हमें याद रखना है। ये सारे इम्पोर्टेंट है, कोई उठा करके पूछ लेगा। और ये ऊपर आप जो देखे हैं 2-4 पॉइंट, इसमें विशेष ध्यान देना है कि अल्टीमेट एम क्या है, टू गिव प्लीजर। फिर कौन से वर्ड है ये आपका, ओरिजिन क्या है, तो ग्रीक वर्ड है। और किस वर्ड में हुआ है, पोएसिस में हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है, मेकिंग होता है और क्रिएशन होता है। एंशियंट इपिक क्या है, पोएम क्या है, इपिक ऑफ गिलगामेश है। ये आपका अर्लीस्ट फॉर्म है, ठीक है। ये ओरल फॉर्म में आपका जो है प्राचीन समय से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये लिटरेचर का मेजर फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, रिदम होता है, इमेजरी होता है, कंसाइज लैंग्वेज होता है, जिससे कि इमोशन इवोक होता है, आइडिया इवोक होता है, एक्सपीरियंस इवोक होता है। तो ये चीज़ें जो है मोटी मोटा हम लोग को जो है पोएट्री में याद रखना है। अगर इतना भी याद रख लेंगे तो एग्ज़ाम में पोएट्री से रिलेटिंग चीज़ें आप कर ले जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।